बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरे व्यूवर्स के। दोस्तों, आज मेरी माँ के किचन में बनी है ये क्रिस्पी क्रंची चिकन विंग्स। ये बहुत लजीज हैं और देखें इसका जो बैटर है, इसमें जो क्रिस्प और क्रंच जो मुझे फ़ील हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकती, और इतनी जूसी तैयार हुई हैं ये। आइए देखते हैं ये कैसे बनी हैं व्यूवर्स। इसके लिए देखिए मैंने 1 किलो चिकन विंग्स को लेके अच्छे से इसको वॉश कर लिया है, साफ़ सुथरा करके मैंने इसका एक्सेस पानी है वो मैंने इसको ड्राई कर लिया है। इसके अलावा जो इसमें अज्जा जाएंगे वो देखते हैं। इसके लिए व्यूवर्स देखें 3 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है, 1 टेबल स्पून शान का चाट मसाला। प्लीज़ मेरे रेशो को फॉलो कीजिएगा, इसी रेशो से आपने भी बनानी है। 1 टेबल स्पून मैंने डाला है चिकन पाउडर, आधा टेबल स्पून हाथ की कुटी हुई ताज़ा काली मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। 4 से 5 इंच का अदरक का टुकड़ा है, इसको मैंने हावन दस्ते में कूट लिया है। और 10 से 12 हरी मिर्चें हैं मलीर की छोटी वाली, उनको भी मैंने हावन दस्ते में कूट लिया है। 1 अंडा इसमें जाएगा और 1 फुल बंच लहसुन का, इसको भी मैंने हावन दस्ते में कूट लिया है। अब तमाम अज्जा को हम मैरिनेट करेंगे। इसके अलावा इसमें जो अज्जा जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए व्यूवर्स, हमारी चिकन विंग्स, इसमें हम अपने अज्जा को मैरिनेट करेंगे, अपने अज्जा से इसकी मैरिनेशन करेंगे। 1 अंडा मैंने डाला है। ये देखें चिकन पाउडर, चाट मसाला, कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्चें, कॉर्नफ्लोर, मैदा, अदरक लहसुन, हरी मिर्चें चॉप्ड, ये तमाम अज्जा हम इसकी मैरिनेशन से आपको अंदाज़ा हो गया ये ज़बरदस्त हमारी चिकन विंग्स तैयार होंगी। आपने भी इसी रेशो से बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, आपसे भी बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगी ये। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी सिरका। नमक हमने कम ही डालना है क्योंकि सोया सॉस में भी नमक है, हमारे चिकन पाउडर में भी नमक है और हमारे चाट मसाले में भी नमक है। इन तमाम अज्जा को हम मैरिनेट करेंगे, अच्छे से हम हाथ से इसको मिक्स करेंगे। देखिए मैं इसको कितने हर जगह हमारी जितने भी मैरिनेशन के अज्जा हैं हर जगह हमारे इसको लगना चाहिए, हमारी मैरिनेशन पहुंचनी चाहिए इसके चिकन विंग्स में। साफ़ सुथरे हाथों से आपने हर जगह चिकन विंग्स पे अंदर तक इसको मैरिनेट कर देना है। और ये इस मैरिनेशन को मैं फ्रिज में रखूँगी 20 से 25 मिनट के लिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखें कितनी अच्छे से मैंने इसको मैरिनेट करा है, अंदर तक ये मैरिनेशन हमारी के जो अज्जा हैं ये चले जाना चाहिए। देखिए व्यूवर्स, 20 मिनट मैंने इसको फ्रिज में रखा है। अब जो इसमें पाउडर कोटिंग के अज्जा हैं वो आप नोट कर लें, जिससे हम इसको कोट करेंगे। 2 कप मैंने मैदा लिया है और 1 कप चावल का आटा मैं इसमें आपके सामने डाल रही हूँ। और इसी कप से मैंने, जो हमारे चाय का रेगुलर कप है, इसी से मैंने मैदा भी मेजर किया था। आधा टेबल स्पून मैं इसमें देगी मिर्च डाल रही हूँ पिसी हुई। अगर आपके पास देगी मिर्च ना हो तो आप हाथ की ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च भी ले सकते हैं। आधा टेबल स्पून मैं इसमें नमक डालूँगी और आधा टीस्पून मैं इसमें डालूँगी बेकिंग पाउडर। तमाम अज्जा को हम अच्छे से यकजान करेंगे। और ये जो देगी मिर्च मैंने डाली है व्यूवर्स, ये इसका कलर बहुत प्यारा आएगा हमारी चिकन विंग्स पर। मैंने कोई केमिकल, कोई कलर वगैरह इसमें ऐड नहीं किया है। ये देगी मिर्च से ही इसमें बड़ा प्यारा सा एक कलर आ जाएगा। जो आप शादियों में चिकन विंग्स खाते हैं ना, आपको वही टेस्ट इसका लगेगा और वही कलर आपको इसका लगेगा। अब व्यूवर्स देखिए मैं क्या कर रही हूँ, तमाम जो पाउडर कोटिंग के मेरे अज्जा हैं इनको मैंने मिक्स कर लिया है और एक खाली पोट में मैं आधे इसकी पाउडर कोटिंग को डालूँगी। और जो मेरी 20 से 25 मिनट मैरिनेट हुई चिकन विंग्स हैं, इनको मैं सेंटर में रखूँगी। देखें कितने अच्छे से ये मैरिनेट हो गई है चिकन। और आपको इसके में जो अज्जा डले हैं उससे अंदाज़ा हो गया होगा ये कितनी मज़ेदार तैयार होंगी इंशाल्लाह ताला।
आपसे भी ऐसी ही तैयार होंगी। बस आप मेरे रेशो से बनाइएगा, आप खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं जब भी ये बनाती हूँ ये हमेशा ही मज़ेदार तैयार होती हैं इस रेसिपी से। देखें, बाकी की जो कोटिंग के अज्जा हैं हम इसके ऊपर डालेंगे। इस अमल से हमारी जो चिकन विंग्स है इसके तमाम हर जगह पर कोटिंग पहुंच जाएगी और बहुत अच्छा सा इस पर एक इफ़ेक्ट आएगा। जो फ्राइज़ जो हम चिकन विंग्स खाते हैं उस पर जो इफ़ेक्ट आया हुआ होता है कोटिंग का, वो इस पर इंशाल्लाह ताला आएगा। अब देखें, मैं इसको ढककर ये वाला प्रोसीजर करूँगी। इस तरह झटकूँगी मैं इसको, ताकि हमारी पाउडर कोटिंग तमाम चिकन विंग्स पर अच्छे से कवर हो जाए। देखें कितनी अच्छी कोट हो गई है ये हमारी कोटिंग चिकन विंग्स पर। देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। देखें इसका इफ़ेक्ट कितना प्यारा आया है। इस तरह मैं सारी तैयार कर लूँगी। एक ये वाला स्टेप भी आप कर सकते हैं कि हाथों से दबा दबा कर, क्योंकि ये फ्रिज से निकली हुई है तो थोड़ी हल्की हल्की गीली हो गई थी। 20 मिनट तक मैंने इनको रखा है तो ये अच्छे से इन पर कोटिंग जो है वो कोट हो गई है। आप ये देखें ना, फ्रिज में रखने के बाद अच्छे से इन पर कोटिंग कोट हो गई है। इस तरह मैं सारी तैयार कर लूँगी और फिर मैं इसको 10 मिनट के लिए फिर फ्रिज में रख दूँगी। तमाम चिकन विंग्स को फिर मैं 10 मिनट बाद आपको बताती हूँ। देखें व्यूवर्स, ये मैंने फ्रिज में रख दी थी 10 मिनट और ये देखें इनकी शक्ल थोड़ी चेंज हो गई है। अब मैं इनको फ्राई करने जा रही हूँ और देखें, मैं इनको फ्राई करने से पहले एक मरतबा फिर अपने पाउडर कोटिंग में इनको कोट करूँगी। जो बची हुई मेरी थोड़ी सी रह गई थी, इसको भी मैं ज़ाया क्यों करूँ, मैंने इसको एक दफ़ा और कोट कर देना है इसके ऊपर और अब मैं इसको फ्राई करूँगी। देखें इसका इफ़ेक्ट कितना वही आया है जो आप बाज़ार से ख़रीदते हैं इतने सारे पैसे देकर। ये देखें व्यूअर्स, इसको लो फ्लेम पर मैं फ्राई करूँगी। बिल्कुल भी आंच का आपने तेज़ नहीं करनी है, बहुत ख़याल से आपने इसको फ्राई करना है। और ये जो मैं आपको प्रोसीजर बता रही हूँ फ्राइंग के लिए, आपको टाइमिंग का ख़ास ख्याल रखना है। 5 मिनट में इसको डालने के बाद ढक कर पकाऊँगी। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको टच नहीं किया, जैसे मैंने 5 मिनट पहले इस पर डाली थी। अब मैं इसको 5 मिनट के बाद स्लो फ्लेम पर मैंने इसको पकाया है। अब मैं इसको टर्न कर दूंगी और 3 मिनट इसको पकाऊंगी। देखिए मेरी कोटिंग कहीं से भी नहीं हटी है क्योंकि मैंने इसको टच नहीं किया। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैंने इसको 5 मिनट पकाया है और अब आपके सामने मैंने इसको टच किया है। प्लीज़ शुरू में आपने डालने के बाद बिल्कुल भी इसको चमचा वगैरह इसमें नहीं लगाना है क्योंकि हमारी कोटिंग जो है वो हट सकती है। देखें इस पर हल्का सा कलर भी आना शुरू हो गया है और ये एक तरफ से सिक चुकी हैं। अब दूसरी तरफ मैं इसको 3 मिनट का टाइम दूंगी। व्यूअर्स देखें 5 मिनट और अब 3 मिनट, इस तरह 8 मिनट में ये अच्छी तरह अंदर से जूसी सी भी हो गई है हमारी चिकन विंग्स और फ्राई भी हो गई हैं। लास्ट में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखें व्यूअर्स, ये मैंने लास्ट में इसको तेज़ आंच पर एक्सेस ऑयल निकाल दिया है और कितना प्यारा इस पर कलर आ गया है। लास्ट में आपने तेज़ आंच करके ये कलर देना है ताकि हमारा एक्सेस ऑयल निकल जाए और इतना प्यारा गोल्डन सा कलर आ जाए। बस आंच आपने लास्ट में ही तेज़ करनी है क्योंकि जब एक तरफ 5 मिनट आपने बनाया और फिर दूसरी तरफ 3 मिनट आपने टर्न करके पकाया है। लास्ट में आपने इस पर 2 मिनट अच्छा सा कलर दिया है तेज़ आंच पर और ये हमारी
देखिए व्यूअर्स, हमारी तमाम चिकन विंग्स फ्राई हो गई हैं और बहुत मज़ेदार ये बनी हैं। आपने मेरे तरीके से बनानी है, इफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा, आप घर वालों के दिल जीत लेंगे। इतनी मज़ेदार वो शादियों वाली इसका इफ़ेक्ट आया है और खाने में भी उससे कम नहीं है ये। आपने बनानी ज़रूर है, मेरे रेशो से बनानी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।